कल दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को मात देकर इतिहास रच दिया है। भारत की जीत के बाद देश भर में खूब जश्न मना। हालांकि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बता दें कि इंदौर के पास महू में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। फैंस ने इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर जुलूस निकाला था। हालांकि जब जुलूस जामा मस्जिद के पास से गुजरा तो दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद पहले पत्थरबाजी हुई और फिर आगजनी और हिंसा हुई। यहाँ जो स्थितियां हैं वो बयां कर रही हैं कि ये बवाल कितना उग्र हो गया था। आगजनी हुई, बाइकें जला दी, कारें तोड़-फोड़ कर दी और जो पूरा इलाका है वो दहशत में आ गया। बवाल शुरू हुआ करीब रात को 10 से सवा 10 के बीच में, जब जामा मस्जिद के पास से जुलूस निकल रहा था। जो जश्न मना रहे थे लोग यहाँ पर कि हिंदुस्तान जीत गया है और एक कामयाबी हिंदुस्तान को मिली है। चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने अपने कब्जे में की थी और उसका जश्न मनाया जा रहा था। और उसी जश्न के दौरान जब यहाँ पर जुलूस निकल रहा था तो जामा मस्जिद के पास से जब वो निकला तो अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी शुरू होने के बाद वहां से लोग निकले, वहां पर आगजनी करने लगे। ये कारें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तोड़फोड़ कर दी गई। इसके अलावा एक और मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए सीसीटीवी आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आग लगा दी गई। तो ये साजिश नहीं तो इसको और क्या कहा जाए। अगर आप अपने जुर्म के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको और क्या माना जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो ये मंदिर सामने आपको दिख रहा है इसको भी डैमेज करने की कोशिश की गई। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। यहाँ पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं और अंदर में और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। क्या कहेंगे, क्या हुआ था कल रात को, क्या स्थिति बनी? जुलूस निकला इंडिया जीतने के बाद इन्हें प्री प्लान पत्थर फेंके उस पे, जुलूस पे। अच्छा, पत्थर पेट्रोल बम फेंके इन्होंने, पथराव किया है, मंदिर में आग लगाने की कोशिश की। 3 गाड़ी यहाँ चलाई इन्होंने, एक कार में आग लगाई, एक कैमरा तोड़ के ले गए। यहाँ से देखो आप, कैमरा तोड़ लिया उन्होंने। यहाँ से कैमरा तोड़ के ले गए। क्या हुआ था आपने देखा और क्या तस्वीरें थी कल रात को, क्या हुआ? कुछ भी नहीं था, सब प्री प्लान था। हाँ, इनको दुख ये था कि भारत विश्व कप जीत चुका। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का दुख, बस उसी बात का दुख था इनको। कुछ कहा, कुछ इस तरह की नारेबाजी भी? बस नारायण तकदीर अल्लाह अकबर, नारायण तकदीर अल्लाह अकबर। ठीक है, क्या स्थिति बनी थी कल रात? बहुत भयंकर माहौल बन गया था इधर का। और खूब पथराव चले, खूब पेट्रोल बम फेंके इन लोगों ने, गाड़ियां जलाई, पुलिस करे इन्होंने, पुलिस वालों पे भी हमला करा इन लोगों ने। रात को टारगेट क्या था, टारगेट क्या लग रहा? टारगेट यही बस वो माहौल खराब करना। अच्छा, तो अभी भी आपको लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की दहशत है, डर है? डर तो है ना, डर क्यों नहीं रहेगा। तैयारी कर रहे हैं, अभी भी तैयारी में ही है वो लोग, करेंगे। हुआ था तो ये 2-2.5 हजार लोग इकट्ठा हो गए थे जब बच्चों का विवाद हुआ था। और ये हर जगह हर त्योहार हर उस पे ये यहाँ पे इतने लोग बैठे रहते हैं जिसका इस तरह की चीजें पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी। 2 महीने भी नहीं हो उस बात को, और ये घरों तक के पहुंच जाते हैं। तलवारें, छुरे, बंदूकें सब है इन लोगों के पास पूरी लाइटों का एक्सेस है। जैसे ही कुछ भी होता है इनके पास पूरा प्री प्लान रहता है। ये सारी लाइटें ऑफ करते, उसके बाद ये पता नहीं कहाँ से इतना सारा पत्थर और मतलब पेट्रोल बम लेके तैयार रहते, लाइट बंद करते, उसके बाद जो भी करना होता है करते, ताकि इन लोगों के चेहरे ना हो, ये पकड़ाए ना। तो प्री प्लान इस तरह का घटनाक्रम होता है, आपको लगता है सब प्री प्लान होता है? सर प्री प्लान ही था पूरा। पेट्रोल पंप कहाँ से आते, पत्थर इतने कहाँ से आते, है ना। सही बात है, पेट्रोल कहाँ से आ गया। आपने आग लगाई, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो शटर है ये आपको जला हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ये जो पूरा इलाका है ये देखिए, ये सीसीटीवी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सीसीटीवी है ये पूरा जला हुआ आपको नजर आ रहा होगा। सीसीटीवी जलाने की कोशिश हुई। यहीं रहते हैं आप? क्या हुआ था कल रात को, क्या स्थिति बनी? कल यहाँ पर जो इंडिया के जीतने के बाद वो जुलूस निकला, जुलूस के बाद फिर यहाँ पर इधर से पूरे मस्जिद में से निकले सारे और कम से कम 200-300 लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर पथराव चालू कर दिया। पथराव इतना कि मतलब ना घर से निकल सकते ना कुछ कर सकते। गाड़ियां जला दी, कार जला दी, 3 गाड़ी जला दी, दुकान में आग लगा दी और भी बहुत सारी जगह पे ये चीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि अगर ये प्री प्लान नहीं था तो आपके पास अचानक से पेट्रोल कैसे आ गया, अचानक से आग लगाने का मटेरियल कैसे आ गया, अचानक से पत्थर कहां से आ गए। ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं इसको जलाने की साजिश हुई, ऐसा स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर जो अवशेष बचे हैं दिखा रहे हैं। पुलिस व्यवस्था जो है वो इस समय आपको नजर आ रही होगी तस्वीरों में। पुलिस व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद अभी फिलहाल की गई है। तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ से कुछ दूरी पर जामा मस्जिद का इलाका है, वहाँ पर भी पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है और यहाँ पर भी जो सुरक्षा बल है वो रात से ही तैनात है और कोशिश यही है कि अमन चैन ना बिगड़े। प्रशासन ने अपनी ओर से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है, लेकिन अभी फिलहाल मामला जो है वो तनावपूर्ण है। और वहीं पुलिस को जैसे ही इस बवाल की सूचना मिली, फौरन ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे और किसी तरह इस बवाल को शांत कराया। कल रात हुए इस बवाल के बाद से ही दोनों पक्षों की ओर से कई दावे किए जा रहे हैं,
हालांकि दोनों पक्षों के दावों के बीच हिंसा और आगजनी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पर देखिए तस्वीरें, ये जो स्थानीय लोग हैं अब इस दंश से कैसे उबर पाएंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। ये दुकानों को आग लगा दी गई, दुकानों को तोड़ दिया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई। ये जिन लोगों का काम है उन पर पुलिस एक्शन जरूर लेगी, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है आखिर वो कहाँ जाएंगे, वो अपना नुकसान कैसे भर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बंटू वर्मा। किस तरह से ये पूरा नुकसान हुआ है, क्यों हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ? सर वो मैच के बवाल में उधर से पत्थर चले, बस हो गया सर। फिर क्या, दो तरह आमने सामने पत्थर चले रात को। लेकिन जिसका नुकसान हुआ उसने पत्थर चलाया था। अब सर ये तो कोई भी नहीं बता सकता। अब ये दुकानें, जिनकी दुकान है वो तो यहाँ है ही नहीं ना। किनकी दुकान है? ये दुकान किराए की है, ये दुकान मालिक। दुकान आपकी है? कौन सी दुकान है आपकी? अच्छा, वो भी शॉप आपकी है। क्या मेरा एसी का काम है। अभी 15 दिन पहले मैंने यहाँ पर एसी का पूरा मटेरियल डाला था। कुछ असामाजिक तत्व आए, मेरी शटर को तोड़ा गया, यहाँ से पूरा सामान निकाला और फेंका गया। और वहाँ मेरी रुई की शॉप थी, रुई की बोरी रखी हुई थी, वो पूरा अचार पापड़ का उसमें उन्होंने रमजान का सामान भरा हुआ था। कम से कम उसमें 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ, इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान करके गए ये सब। जी, क्या हुआ, क्यों हुआ इस तरह का नुकसान? आप किसको जिम्मेदार मानते? हम लोग जिम्मेदार तो किसको मान सकते हैं साहब। हम लोग क्या हुआ कि नमाज पढ़ने गए थे, कल इंडिया जीती, जीतने के बाद में आपको पता है रमजान माह चल रहा है, इसमें पवित्र कुरान पढ़ा जाता है। 20 रकात तरावी की होती है, बस इस्ते में इंडिया जीत गई। हम वहाँ से घर से यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में एकदम हुआ अल्लाह हुआ, पत्थरबाजी हुई असामाजिक तत्वों द्वारा, और हमारे घर में ऐसी आग लगाई गई है कि पता ही नहीं चला कि कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे लोग। जी, कुछ लोगों का कहना है कि जश्न मनाया जा रहा था, इससे आपत्ति थी जो लोग नमाज पढ़ रहे थे। अब ये तो 10 लोग 10 मुंह बातें हैं, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। जो हमने देखा हमारे घर में, हमने हमारी जान बचाई है, हम तो ये बोलेंगे। जी, जो तमाम जो अलग अलग जगह आगजनी हुई है, कुछ हिंदू पक्ष का नुकसान हुआ है, कुछ मुस्लिम पक्ष का नुकसान हुआ है, किया किसने, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत को तो सब हम बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि मस्जिद में से निकलना और घर का पहुंचना, इस बीच में असामाजिक तत्व आते हैं, कुछ अपशब्द बोलते हैं, उसके बाद पथराव चालू हो जाते हैं। संभलने की स्थिति नहीं हुई ना, समझ ही नहीं आया कि ये कैसा हो गया। हिंदुस्तान की जीत को लेकर के किसी तरह के किसी के मन में कोई बुरी बात तो है नहीं। हाँ, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। दुकान मेरी है, मेरा जितेंद्र बत्रा नाम है, सब साथ में ही रहते, मेरी दुकान है ये। आपके बगल में इनकी दुकान? हाँ भैया, हमारे मकान मालिक है, ये ऊपर रहते हैं। दोनों की दुकान चल गई? हाँ, मेरी दुकान भी जल गई। मेरी तो पूरी, मेरी 5 लाख का माल खाक हो गया, पूरा 5 लाख का। आपका क्या नाम है? जितेंद्र बत्रा। आपका क्या नाम? साहब मेरा मोहम्मद जुबैर नाम है। मोहम्मद जुबैर और जितेंद्र बत्रा, दोनों की दुकान आसपास थी, दोनों में आग लग गई, नुकसान दोनों का हुआ। किसका फायदा हुआ ये तो भगवान ही मालिक है। किसका फायदा हुआ इससे? नुकसान लोगों का, आम जनता का ही हुआ सर, इसमें तो और किसी का तो हुआ ही नहीं है। जब इससे का नुकसान करके गए हैं सर यहाँ पे। आपने पत्थर चलाया था? नहीं सर, मैं तो था ही नहीं, मैं तो नुकसान हुआ? आपने चलाया था? मैं तो 9 बजे घर चला गया था बंद करके दुकान। मैं तो घर चला गया था, मैं तो किशनगंज रहता हूँ। आपका नुकसान हुआ, पत्थर तो आपने नहीं चलाया? साहब मेरा तो बहुत ही नुकसान है, मेरे तो पेट पे ही नुकसान हो गया। मेरा तो कुछ भी नहीं बचा। ये सामने देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दोनों दुकान मालिक जिनकी दुकानों में आग लग गई, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, इन दोनों का इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं था। दोनों ही खुश है कि हिंदुस्तान को जीत नसीब हुई है इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में, लेकिन उसके बावजूद इनकी दुकान में आग लगा दी गई। प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। इस बवाल के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की ओर से इस बारे में क्या बताया गया है, सुनिए। अभी तक जो कल हुआ था उसमें एक एफआईआर रात को हुई थी, जिसमें से 17 अपराधी नामजद किए गए थे, और अभी कुछ शिकायतकर्ता और अभी थाने पहुंचे हैं, तो उसकी सुनवाई हो रही है और भी कार्रवाई होंगी। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 12 लोगों को अभिरक्षा में ले लिया है और हमारी पकड़ दखड़ और जो कार्रवाई हैं चल रही हैं। किन धाराओं में मामले दर्ज किए गए? धाराएं जो है इसमें बलवा, षड्यंत्र और मारपीट, आगजनी सभी धाराएं लगाई गई हैं। सर आगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? माहौल क्या है शहर का? देखिए, हमारा तो यही प्राथमिकता है कि महू में शांति रहे और किसी प्रकार की कोई जो बदमाशी करने वाले शरारती तत्व हैं वो किसी सिर न उठा पाएं और जनजीवन सामान्य रहे।
आज कुछ लोगों ने दुकान बंद कराने, बाजार बंद कराने भी निकले थे, कौन लोग थे? ये सर्व समाज के लोग थे, जो व्यापारी संगठन भी इसमें शामिल था और कुछ और संगठन के लोग भी शामिल थे। और इनका कहना था कि ये जो कल घटना हुई है ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके संबंध में इन्होंने किया है। वस्तुतः आज वैसे भी बाजार बंद रहता है, आज महू का साप्ताहिक अवकाश होता है बाजार।